प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ से पाठ क्रमांक 64 शीर्षक विविध कृदंत द्वितीया सहित पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ से हम सीखेंगे कि कैसे द्वितीया के साथ कुछ कृदंतों के वाक्य बनाए जाते हैं। कृदंत जैसे वर्तमान कृदंत, हितवर्थक कृदंत और संबंधक भूत कृदंत। इन तीनों कृदंतों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्तमान कृदंत का प्रयोग कैसे होता है, हितवर्थक कृदंत का प्रयोग कैसे होता है और संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन द्वितीया से सहित इनका प्रयोग कैसे होगा, ये हमें इस पाठ से सीखने को मिलेगा। आप सभी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 147 निकाल लीजिए, 147। ये पाठ हमारे तृतीय चरण का, प्राकृत प्रशिक्षण के तृतीय चरण का अंतिम पाठ है। इसके बाद चौथा चरण प्रारंभ होगा, जिसमें तृतीय आदि विभक्तियां और भी थोड़े थोड़े जटिल वाक्य, इन सब का निर्माण हम सीखेंगे। सभी अपने सामने पुस्तक रखें। पाठ 64 विविध कृदंत द्वितीया सहित। वर्तमान कृदंत, हितवर्थक कृदंत, संबंधक भूत कृदंत। पूर्वकालिक क्रिया द्वितीया सहित। प्राकृत में एक, भोजन खाता हुआ, गांव जाता हुआ आदि भावों को प्रकट करने के लिए द्वितीया सहित वर्तमान कृदंत का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान कृदंत किस लिए? कोई क्रिया चल रही है, करता हुआ, हंसता हुआ इत्यादि, उसमें वर्तमान कृदंत का प्रयोग होता है। दूसरा, भोजन खाने के लिए, गांव जाने के लिए आदि भावों को प्रकट करने के लिए द्वितीया सहित हितवर्थक कृदंत का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा कृदंत जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दोनों तीनों हितवर्थक कृदंत है। तीसरा, भोजन करके, गांव जाकर आदि भावों को प्रकट करने के लिए द्वितीया सहित संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों कृदंत क्रियाओं से बनाए जाते हैं। वर्तमान कृदंत शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तथा अंतिम दोनों हितवर्थक कृदंत और संबंधक भूत कृदंत अव्यय का काम करते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। एक रिवीजन भी हो रहा है और कुछ हम नया भी सीख रहे हैं। इतना होने पर भी अपने मूल स्वरूप क्रिया को नहीं छोड़ते हैं, अतः सकर्मक क्रियाओं से बनने पर कर्म को साथ लिए रहते हैं। देखिए, ये बात ध्यान की है कि जो द्वितीया सहित इन सब कृदंतों का प्रयोग होगा तो वो सकर्मक क्रियाओं से ही होगा, अकर्मक क्रियाओं से नहीं होगा। क्योंकि अगर द्वितीया लगानी है, कर्म लगाना है, तो क्रिया सकर्मक ही चाहिए, ऐसा। अतः सकर्मक क्रियाओं से बनने पर कर्म को साथ लिए रहते हैं। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, अतः इनके साथ कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रत्ययों के लिए देखें पाठ 28, 29 और 43। ये वर्तमान कृदंत आपको पाठ 28 में मिलेगा। इसी प्रकार से हितवर्थक कृदंत 29 नंबर पाठ में और संबंधक भूत, हितवर्थक कृदंत आपको 28 नंबर पाठ में, संबंधक भूत कृदंत 29 नंबर में और वर्तमान कृदंत 43 नंबर पर मिलेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इकारांत पुल्लिंग, जहां पर ई, छोटी ई या बड़ी ई अंत में होती है, ऐसे पुल्लिंग शब्द जई, यति, गामणी, में बड़ी की मात्रा है, गांव का मुखिया, इनके द्वितीया के एक वचन और बहुवचन के रूप बनेंगे। जई का बना है द्वितीया एक वचन में जईम, बिंदी लगी हुई है, जईम, ई छोटी है। बहुवचन में जई, ई बड़ी है, और जईणो, जईणो, ई छोटी, णा में ओ की मात्रा, जईणो। द्वितीया गामणी में, तो द्वितीय एक वचन में रूप बना गामणिम, णा में छोटी की मात्रा हो गई और बिंदी, गामणिम। बहुवचन में गामणी,
गामणीणो। णा में बड़ी की मात्रा गामणी और गामणीणो। णा में छोटी की मात्रा और णा में ओ की मात्रा, गामणीणो। यह बात हम ध्यान रखें, जब भी णो प्रत्यय लगेगा तो उसके पूर्व वाला जो शब्द, उसके पूर्व वाला जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा। ऐसे ही नीचे देखें, उकारांत पुल्लिंग। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, जैसे तरु, पेड़, छोटा ऊ जिसके अंत में हुआ, और खलपू, खलियान को साफ करने वाला, यहाँ पर पा में बड़े ऊ की मात्रा है, खलपू। इनके द्वितीय एक वचन के रूप तरु का बना तरुम, और बहुवचन बना तरु, तरुणों। तरु ये रा में बड़े ऊ की मात्रा है, और तरुणों यहाँ पर रा में छोटे ऊ की मात्रा है, तरुणों। खलपू में द्वितीय एक वचन में खलपुम, खलपुम, छोटे ऊ की मात्रा और बिंदी, खलपुम। बहुवचन में खलपू, बड़ी ऊ की मात्रा, और खलपुणों। णो है, उसके पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो गया, खलपुणों। ये अपना अगला पेज आप पलटा लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 148। उसमें देखते हैं ई उकारांत नपुंसकलिंग। ऐसे नपुंसकलिंग के शब्द जिनके अंत में छोटी ई या छोटा ऊ आता है। वारी, जल, यहाँ छोटी ई अंत में है, और वत्थु, अधता था छोटे ऊ की मात्रा, वत्थु, वस्तु, यहाँ अंत में छोटे ऊ की मात्रा है। वारी का द्वितीय एक वचन में रूप बना वारिम, छोटी ई की मात्रा और बिंदी, वारिम। बहुवचन के रूप बनेंगे वारीइम, वारीई, वारीणी, वारीइम, वारीई, वारीणी। यहाँ पर वारी में रा में जो ई की मात्रा है वो बड़ी हो गई है, और इम, ई और बिंदी, ई और चंद्र बिंदी, और णी, इम, ई और णी, इनका प्रयोग है। वत्थु शब्द का द्वितीय एक वचन वत्थुम, बहुवचन में वत्थुई, वत्थुइम, वत्थुई, वत्थुणी। ये 3 प्रयोग हैं, सरल हैं, याद हो गए होंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में छोटी ई या बड़ी ई आता है, जैसे तत्ती, तृप्ति, तत्ती, तृप्ति, अधता पूरता छोटी की मात्रा, तृप्ति, और लच्छी, अधचा छा बड़ी की मात्रा, लक्ष्मी अर्थ है लच्छी। तत्ती का द्वितीय एक वचन रूप बना तत्तिम, बिंदी लग गई, छोटी की मात्रा है, तत्तिम। बहुवचन में तत्ती, बड़ी की मात्रा, तत्ती उ, तत्ती ओ। ये 3 रूप हैं, तत्ती, तत्ती उ, तत्ती ओ। लच्छी का द्वितीय एक वचन लच्छिम, और इसके बहुवचन लच्छी, लच्छी उ, लच्छी ओ, लच्छी आ। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लच्छी में 4 बन गए, लच्छी आ भी शामिल है, और तत्ती में नहीं है। उकारांत स्त्रीलिंग। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में छोटा उ और बड़ा उ आता है। छोटा उ तणु, शरीर, और चमू, सेना। तणु में छोटा उ है, चमू में बड़ा उ है। तणु का द्वितीय एक वचन में रूप बना तणुम, और बहुवचन में रूप बन रहे हैं तणु, तणु उ, तणु ओ। चमू का द्वितीय एक वचन चमुम, बहुवचन में चमू, चमू उ, चमू ओ। ये बहुत सरल हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। वाक्यों में प्रयोग। अब हम देखते हैं कि वर्तमान कृदंत, हितवर्थक कृदंत और संबंधक भूत कृदंत का द्वितीया से सहित वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार होता है। यहाँ पर पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों के अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं। सबसे पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग में मैं यति को बुलाता हुआ प्रसन्न होता हूं। वाक्य को हमें समझना होगा। मैं
यति को बुलाता हुआ। तो यहाँ पर बुलाता हुआ ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, और किसको बुलाता हुआ? यति को। तो यति में द्वितीय आएगा, मैं करता है और प्रसन्न होता हूं, ये क्रिया है। मैं के लिए अहम, हम, अम्मी, ये तीन हमारे पास विकल्प थे जो हमारे पाठ 1 से हमारे पास हैं। आपको तो इतने रट गए होंगे कि कई बार तो सपने में भी अहम, हम, अम्मी इत्यादि आता होगा। यति को, यति के लिए शब्द है जई, जई यति। इसका प्रथमा द्वितीय एक वचन में रूप बना जईम, बुलाता हुआ। कौन बुला रहा है? मैं बुला रहा हूं। मैं एक वचन में है, तो यहाँ पर बुलाता हुआ भी एक वचन में है, और ये पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग होगा। तो बुलाता हुआ के लिए, बुलाना क्रिया के लिए है कोक्क। इसका वर्तमान कृदंत बनाने के लिए अंत और माण जोड़ दिया गया, तो कुक्कंत, कुक्कमाण। और अहम, हम, अम्मी के तरह ही इसमें प्रथमा का एक वचन लगना है, तो कुक्कंतो या कुक्कमाणो, इस प्रकार से प्रयोग बन जाएगा, कुक्कंतो, कुक्कमाणो। और प्रसन्न होता हूं, प्रसन्न होने के लिए हरिस क्रिया है, हरिस, तो हरिसामी इत्यादि रूप बन जाएंगे। हमारा वाक्य बना अहम, हम, अम्मी, जईम, कुक्कंतो, कुक्कमाणो, हरिसामी इत्यादि। दूसरा वाक्य, वह गांव के मुखिया को प्रणाम करता हुआ बैठता है। वह के लिए सो, पुल्लिंग में है ये। गांव के मुखिया को, गांव का मुखिया गामणी, इसमें द्वितीय एक वचन का रूप बना गामणिम। प्रणाम करता हुआ, प्रणाम करने के लिए क्रिया है पड़म, पड़म। इसका वर्तमान कृदंत रूप बना पड़मंत, पड़म्माणो, पड़म्माण। और इसका सो के समान ही पुल्लिंग में रूप बना पड़मंतो, पड़म्माणो। बैठता है, बैठने के लिए अच्छ, अच्छई, अच्छई इत्यादि रूप बन जाएंगे। वह पेड़ को सींचती हुई थकती है। यहाँ पर वह स्त्रीलिंग में है, वह सा, पेड़ को, पेड़ के लिए तरु शब्द है, इसका द्वितीय एक वचन में रूप बना तरुम। सींचती हुई ये वर्तमान कृदंत है, सींचने के लिए सिंच क्रिया है, इसका वर्तमान कृदंत अंत और माण लगाने पर सिंचंत, सिंचमाण। इसको स्त्रीलिंग में करें तो सिंचंता, सिंचमाणा। अब इसका सा के समान, मतलब प्रथमा का एक वचन का रूप बनेगा सिंचंता, सिंचमाणा। थकती है, थक क्रिया में थक्कई, ये रूप, ये हमारा वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार से वह खलियान को साफ करने वाले को बुलाकर प्रसन्न होता है। वह प्रसन्न होता है, वह यानी ये पुल्लिंग में है, तो इसका वह के लिए सो, खलियान को साफ करने वाले को खलपू, खलपू का द्वितीय एक वचन का रूप बना खलपुम। बुलाकर, बुलाकर, बुलाकर संबंधक भूत कृदंत का ये प्रयोग है। कोक्क क्रिया, इसमें ऊण, दूण, ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, उमता, ये संबंधक भूत कृदंत के विकल्प हैं जो हमें याद हैं और आपको भी याद होंगे। अगर नहीं है तो पीछे पाठ जो है उसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो रूप बना कुक्क्यूण, कुक्क्यूणम, कुक्किदूण, कुक्किदूणम, कुक्क्यूम इत्यादि। प्रसन्न होता है, हरिस, हरिसई, ये रूप बन गए, ये पुल्लिंग के हो गए। अब नपुंसक लिंग में हमारे पास वाक्य है तुम जल पीने के लिए उठते हो। यहाँ पर तुम, तुमम, तुम, तुह, ये तीन विकल्प हमारे पास हैं। तुमम, तुम, तुह। जल, जल शब्द के लिए वारी शब्द आया, वारी नपुंसक लिंग में है, इसका द्वितीय एक वचन का रूप बना वारिम। पीने के लिए, पीने के लिए अर्थ है, तो इसमें हेत्वर्थक कृदंत का प्रयोग हुआ, उम और दुम प्रत्यय। पीना, इसके लिए पिब क्रिया हुई, पिबियुम, पिबिदुम, ये रूप बन गए। और उठते हो, उठ क्रिया में
सी प्रत्यय मध्यम पुरुष एक वचन का सी प्रत्यय लग गया तो उठ्ठसी इत्यादि रूप बन जाएंगे। तुमम तुमतुह वारिम पिबियुम पिबिदुम उठ्ठसी आदि। वह वस्तु खरीदने के लिए प्रयत्न करता है। वह सो पुल्लिंग में है। वस्तु वत्थु नपुंसकलिंग द्वितीय एक वचन में इसका रूप बना वत्थुम। खरीदने के लिए हितवर्थक कृदंत है, उम दुम प्रत्यय लगा दीजिए। खरीदना के लिए क्रिया हुई कीर्ण और इसके हितवर्थक कृदंत के रूप बने कीणीयुम कीणीदुम। और प्रयत्न करता है, प्रयत्न करना उज्जम तो उज्जमई, ये अन्य पुरुष एक वचन का रूप बन गया। स्त्रीलिंग मैं लक्ष्मी को त्याग कर खुश होता हूं। मैं अहम हम अम्मी। लक्ष्मी को, लक्ष्मी के लिए लच्छी शब्द है, लच्छी बड़ी की मात्रा, इसका द्वितीय एक वचन का रूप बना लच्छिम लच्छिम। और त्याग कर संबंधक भूत प्रदंत है। त्याग अर्थ के लिए चय 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 क्रिया है तो इसका रूप बना चैऊण चैऊण चैदूण चैऊणम चैदूणम इत्यादि। और खुश होता हूं उल्लस उल्लस क्रिया और इसका अहम हम अम्मी के अनुसार क्रिया रूप उत्तम पुरुष एक वचन में बना उल्लसामी इत्यादि। वे शरीर की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। वे ते ये बहुवचन में है। शरीर की रक्षा करने के लिए तो शरीर यहाँ पर कर्म है। शरीर के लिए तणु शब्द आया है, इसका द्वितीय एक वचन में रूप बना तणुम। रक्षा करने के लिए यहाँ भी हितवर्थक प्रदंत है, उम दुम प्रत्यय लगना है। रक्षा करना के लिए क्रिया है रख रखी उम रखी दुम। प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न उज्जम क्रिया है, इसका वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का रूप इंति इंते इरे तो उज्जमंती इत्यादि रूप बन जाएंगे। हम सेना को देखकर डरते हैं। हम अम्हे वयम ये बहुवचन में हुआ। सेना को चमू चमू शब्द आया था स्त्रीलिंग में, इसका द्वितीय एक वचन का रूप बना चमुम। देख कर ये संबंधक भूत प्रदंत है। देख क्रिया हुई ऊण दूण प्रत्यय लगा दीजिए, ऊण ऊणम दूण दूणम इत्यादि। तो देखी ऊण डरते हैं उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप मो मुमा ये तीन प्रत्यय है, वर्तमान काल में डरमो इत्यादि रूप बन जाएंगे। तुम तृप्ति प्राप्त करके नाचते हो। तुम तुमम तुम तुह। तृप्ति तृप्ति के लिए तत्ती शब्द आया। अब देखिए हिंदी में यहाँ पर को नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना पड़ेगा कि ये तृप्ति शब्द यहाँ पर कर्म है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग होना है। तत्तिम तत्ती शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप बना तत्तिम। प्राप्त करके करके संबंधक भूत कृदंत है, ऊण ऊणम दूण दूणम इत्यादि प्रत्यय लगेंगे। लभ क्रिया के साथ लभी ऊण इत्यादि। नाचते हो यह मध्यम पुरुष, वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का रूप सी लगेगा, नच्चसी इत्यादि। इस प्रकार से ये हमारे वाक्य जो प्रयोग में यहाँ पर दिए गए हैं वो पूरे हुए। इसमें नोट लिखा हुआ है। इसी प्रकार द्वितीय बहुवचन का प्रयोग करके वाक्य बना लेने चाहिए। अभी आपने द्वितीय का एक वचन देखा, इसी प्रकार से बहुवचन के वाक्य बन जाएंगे। बहुवचन में जब वाक्य बनेंगे तो जैसे तत्तिम ये एक वचन है, इसी का बहुवचन बन जाएगा तो तत्ती तत्तियु तत्तियो ये तीन प्रयोग आ जाएंगे। चमुम चमू का बहुवचन करेंगे तो चमू चमूउ चमूओ। इसी प्रकार से बहुवचन में भी वाक्य बन जाएंगे। टिप्पणियां। टिप्पणी क्रमांक 1, अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग व आकारांत स्त्रीलिंग पिछले पाठों में समझाया जा चुका है। ठीक है। अकारांत पुल्लिंग में नरिंद, इसका द्वितीय एक वचन का रूप बना नरिंदम और बहुवचन का बना नरिंदा। ये हम पूर्व पाठों में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर विशेष नहीं बताया, लेकिन टिप्पणी में दे दिया गया है।
अकारांत नपुंसकलिंग का रूप रज्य, राज्य, द्वितीय एकवचन में रज्जम और बहुवचन में रज्जाइम, रज्जाई, रज्जाणी। आकारांत स्त्रीलिंग कहा, कथा, इसका द्वितीय एकवचन का रूप कहम और बहुवचन का रूप कहा, कहाऊ, कहाओ। अगला पेज पलटा लीजिए, पेज क्रमांक 150। पुरुषवाचक सर्वनाम, इनका द्वितीय अम्ह, मैं, तुम, तुम, त वह पुरुष, ता वह स्त्री। इनके रूप बने हैं उत्तम पुरुष यानी अम्ह के एक द्वितीय एक वचन में ममम, मम, मी। बहुवचन में अम्हे, अम्ह, णे। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं होता तब तक पुस्तक से देखते जाइए और बार बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। मध्यम पुरुष यानी तुम के रूप एक वचन में तुमम और तुम, बहुवचन में तुम्हे, तुझे, तुभे और भे। अन्य पुरुष में तम, ये पुल्लिंग का है, इसका बहुवचन ते, ता। नपुंसकलिंग में एक वचन तम, इसका बहुवचन में ताइम, ताई, ताणी। स्त्रीलिंग में एक वचन में तम और बहुवचन में ता, ताऊ, ताओ। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि ये पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों में ही एक वचन में तम 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 आ रहा है, तो हम कैसे समझेंगे जब इनका वाक्य बनेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो इसे हमें प्रकरण के अनुसार समझना होगा। यहाँ वाक्यों में प्रयोग में तो इजिली हिंदी का प्राकृत, प्राकृत का हिंदी आपको समझ में आ सकता है, लेकिन जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तब ये समस्या आएगी। तो हमें ऊपर और नीचे से जो ग्रंथ के आगे पीछे की गाथाएं हैं या पद्य भाग है, गद्य भाग है, उसको देखकर इसमें प्रकरण समझना पड़ेगा। दूसरी टिप्पणी, द्वितीय एकवचन बनाने के लिए संज्ञा शब्दों में अनुस्वार, बिंदी जोड़ा जाता है। अनुस्वार जोड़ने पर अंत्य दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। ये नियम हम ध्यान याद रखें तो सब बन जाएगा। जैसे गामणी, यहाँ पर ई बड़ी थी तो जब हमने बिंदी लगाई, अनुस्वार लगाया, तो उसके पहले वाला जो दीर्घ स्वर था वो ह्रस्व हो गया, गामणी बन गया आदि। तीसरी टिप्पणी, द्वितीय बहुवचन के प्रत्ययों को प्रत्यय चार्ट से समझा जा सकता है। यहाँ पर और भी जो रूप आएंगे तो वो हमें चार्ट को सामने रख के अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा और थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से आज का हमारा पाठ पूर्ण हुआ। इसके जो होमवर्क है वो आपको प्राकृत अभ्यास सौरभ से दिया गया है। वो होमवर्क भी आप यथाशीघ्र करके अपना देख लें कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छे से आप सभी का अध्ययन चल रहा है। प्राकृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है, फिर भी आप सभी इतनी प्राचीन भाषा को पढ़ रहे हैं, प्राकृत के ग्रंथों में रुचि रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को धन्यवाद। जय श्री।